हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार, और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर है, मेक इन इंडिया ने पकड़ी रफ्तार। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के निवेश में 460% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 13 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम की घोषणा भी की है, और इससे एटलीस्ट हमारे भारत में रोजगार बढ़ेंगे और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इंडिया में रक्षा के क्षेत्र से भी अच्छी खबर आ रही है। भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन ने भी सफल टेस्ट किया। वह देखिए, भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने के मौके पर PM फूमियो किशिदा ने हिंदी में ट्वीट करके भारत को बधाई दी और मोदी जी से मिले आतिथ्य के लिए धन्यवाद बोला। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस काशी का नमो घाट बनकर तैयार हो चुका है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन भी करेंगे। महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन संकट और महंगाई ने 34% बढ़ाई सोने की मांग। निवेशकों ने खरीदा 3 साल का सबसे ज्यादा सोना। विश्व स्वर्ण परिषद ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि साल 2022 की पहली तिमाही में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में, अभी 2022 के साल के इन 3 महीनों में निवेशकों ने इतना सोना खरीदा जो कि पिछले 5 साल के औसत से भी ज्यादा है। ये महंगाई के बावजूद इस साल भी सोने की मांग लगातार बनी रहेगी और इससे सोना चांदी महंगा भी रहेगा। अच्छा, वहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, और इस बार इस कार्यक्रम की जो थीम है ना, विषय क्या रखा गया, तो आप देख सकते हैं, आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत का निर्माण करना। इस बार के GPBS 2022 का मुख्य विषय है। ये सम्मेलन आज 29 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक आयोजित होगा, और इस शिखर सम्मेलन में सरकारी औद्योगिक नीति, MSME, स्टार्टअप, नवाचार के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया। अच्छा, वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में एक नया नियम लागू किया गया। 500 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बनने वाली सभी परियोजनाओं का पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। रेरा यानी कि दिल्ली के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने गुरुवार को कहा कि 500 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में विकसित की जा रही सभी आवासीय और वाणिज्य परियोजनाओं का राज्य नियामक के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही देखिए दोस्तों, भारत में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए भारत ने कमाल कर दिखाया, और दुनिया भी इसको लेकर चकित रह गई है। दरअसल अब इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार ने 4G प्लेटफॉर्म के लिए कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमारे देश में 4G नेट तो पहले से ही चलता है, तो फिर आखिर सरकार ने और मंजूरी किस बात के लिए दी है? तो आपको बता दूं, सरकार के इस फैसले से हमारे देश में 5G इंटरनेट की राह भी आसान बन चुकी है, क्योंकि सरकार ने 4G प्लेटफॉर्म के लिए कैबिनेट मंजूरी दे दी है, और इसके लिए सरकार ने टेंडर प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया। सिंपल शब्दों में बोले दोस्तों, तो अब भारत ने अपना खुद का 4G बना लिया, और इसकी कीमत भी काफी कम है, जबकि इसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी यानी इंटरनेट स्पीड काफी अच्छी है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विन वैष्णव का कहना है कि 4G के बाद अब हमारे भारत का अपना 5G भी होगा, और बहुत जल्द भारत अपना खुद का 6G भी डेवलप करके दुनिया में लीड करेगा। ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़ी अच्छी गुड न्यूज है। अच्छा, इंडियन रेलवे से खबर आ रही दोस्तों कि मुंबई से बनारस के बीच रेलवे चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेनें, जिनमें 2 तो पूरी टीचर्स के लिए रिजर्व रहेगी। अब इन ट्रेनों की टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी, इसकी डिटेल्स तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। रेलवे से एक और अच्छी खबर ये आ रही है, अब आपका रेल सफर और भी ज्यादा आरामदायक होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे चलाएगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिनमें आपको स्लीपर फैसिलिटी मिलेगी। जैसे अपन स्लीपर बसेज वगैरह में सफर करते हैं ना, ठीक वैसे आप स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में भी सफर कर पाएंगे। इसके लिए 200 ट्रेनों का टेंडर भी जारी किया गया, तो बहुत जल्द आपको भारतीय रेलवे की सर्विस में वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपर फैसिलिटी देखने को मिलेगी। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी सूचना ये भी आ रही दोस्तों कि रेलवे ने कई दिनों के लिए कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। अब ये कौन कौन सी ट्रेनें और किस किस तारीख को रद्द रहेगी, अगले महीने मई में भी कई तारीखों में ट्रेनों की संख्या जो है कम देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि काफी ट्रेनें कैंसिल रहेगी, रद्द रहेगी। अब इसकी डिटेल्स आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए अल्प अवधि की फसल ऋण योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते वित्त वर्ष के दौरान अल्पावधि की फसल ऋण योजना के तहत किसान ऋण कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड आता ना KCC, उसके जरिए किसानों को जो लोन दिया जाता है, तो जिन बैंकों के जरिए किसान भाई लोग KCC लोन लेते हैं ना, उन बैंकों के लिए सरकार ने RBI ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 21-22 के लिए लंबित दावों को 30 जून 2023 तक पेश किया जा सकता है। उन्हें वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्य या सही के रूप में प्रमाणित होना चाहिए। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सीमेंट के दाम 400 के पार हो सकते हैं। 390 रुपए प्रति बोरी तक अभी ही चल रहे हैं सीमेंट के दाम, और ग्रेड के तो अभी भी 400 से ऊपर ही चल रहे रेट, लेकिन नॉर्मल कट्टे के भी रेट 400 के ऊपर जा सकते हैं। कोयला और पेट कोक भी महंगे हुए हैं, यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में
सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए बिहार के 4 शहरों में बनेगा रिंग रोड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी जारी किया है। और बिहार के वो 4 शहर कौन कौन से हैं, जिनमें गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में रिंग रोड के निर्माण पर परामर्श चल रहा है। साथ ही देखिए दोस्तों, सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए कि कंपनियां फिलहाल न करें नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लॉन्चिंग। इसके पीछे बड़ी वजह ये आपको पता होगा, हाल ही में बैक टू बैक कई सारे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पेशली सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं देखी गई। राइट, ओला कंपनी के भी काफी स्कूटरों में आग लगने के केस सामने आने के बाद ओला कंपनी ने 1441 ई स्कूटर को वापस भी कंपनी में बुलवाया है। अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आप जिस किसी भी कंपनी का स्कूटर है उसके शोरूम में जाकर एक बार अपने स्कूटर का चेकअप जरूर करवा लें, क्योंकि आग लगने की घटनाएं काफी ज्यादा चल रही है। और सरकार ने तो कंपनियों को यह भी कह दिया है कि अभी जब तक इन आग लगने की घटनाओं का कारण पता चल ना जाए और इसका सोल्यूशन नहीं हो जाए, तब तक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च भी नहीं कर पाएंगी ये कंपनियां, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम का दौरा किया और वहां पर रैली को संबोधित करते हुए पीएम बोले कि पहले यहाँ गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब तालियां गूंज रही हैं। असम राज्य में पीएम मोदी ने कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन भी किया और इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि अब इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी, अपने ही शहर, अपने ही राज्य में मरीज इलाज करा पाएंगे। असम डिब्रूगढ़ की रैली में पीएम मोदी बोले कि कैंसर की दवाओं की कीमतों को हमने आधा किया, मरीजों के हर साल 1000 करोड़ रुपए बच रहे हैं इसके चलते। तो कुछ यूं सिलसिला रहा देश के पीएम के असम दौरे का। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, श्री राम मूर्ति के लिए अब 241 एकड़ जमीन, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के लिए 2.5 गुना बढ़ाया गया जमीन अधिग्रहण का दायरा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 250 मीटर से भी ज्यादा ऊंची प्रभु श्री राम की मूर्ति के लिए अब 241 एकड़ भूमि ली जाएगी। पहले मूर्ति के लिए 86 एकड़ भूमि ही तय की गई थी, लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ा दिया और ऐसे में अब इस मूर्ति के लिए लगभग 250 एकड़ भूमि ही काम में ली जाएगी, है ना। वही देखिए दोस्तों, बिहार के किसान भाई लोगों के लिए भी एक और अच्छी खुशखबरी आ रही है। अब राज्य में उगाई जाने वाली चाय को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जानकारी के लिए बता दूं, बिहार हर वर्ष 75 लाख किलो चाय का उत्पादन करता है और इन आंकड़ों के साथ ही बिहार देश का चाय उत्पादन करने वाला 5वां सबसे बड़ा राज्य भी है। लेकिन अभी तक बिहार को भारतीय चाय बोर्ड में जगह नहीं मिली है, जिसको लेकर बिहार सरकार गंभीर हो गई है और अब बिहार की चाय को भारतीय चाय बोर्ड में रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिससे कि बिहार के किसान भाई लोगों को भी बड़ा फायदा होगा और बिहार का नाम भी रोशन होगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अब बदल जाएगा आपकी रोटी का स्वाद। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की एक अनोखी किस्म और कृषि वैज्ञानिकों की यह सफलता देश के एक बड़े हिस्से के लिए लाभकारी साबित होगी, क्योंकि गेहूं के आटे से बनी रोटी प्रोटीन और कैलोरी का एक सस्ता और प्राथमिक स्रोत है। साथ ही इसे उत्तर पश्चिम भारत में प्रमुखता से और देश के अन्य हिस्सों में भी बड़े चाव से खाया जाता है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही दोस्तों की गेहूं की एक नई फसल विकसित की है वैज्ञानिकों ने, जिससे आपकी रोटी का टेस्ट बदल जाएगा। इस किस्म का नाम है PBW1 चपाती। कुल मिलाकर के इस गेहूं से बनी रोटी में ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलेंगे आपको और ज्यादा अच्छा टेस्ट रहेगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, अब इस काम के लिए भी आपको नहीं जाना होगा पोस्ट ऑफिस। डाक विभाग ने ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। देश में डाकघर अब तेजी से हाईटेक हो रहे हैं। डाकघर की कई सारी सुविधाएं ऑलरेडी अभी आपको ऑनलाइन मिलती हैं, लेकिन अभी तक आपको कुछ कामों के लिए पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन वो भी अब ऑनलाइन शुरू होने जा रही है। एक आधिकारिक बयान में डाक विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना उपलब्ध कराई जाती है और ये भारत सरकार की एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसका प्रबंधन पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में अब जो आपको नई फैसिलिटी मिलेगी ना, वो ये कि डाक विभाग ने अब 26 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन माध्यम से एनपीएस की सदस्यता प्रदान करना शुरू कर दिया। यानी कि अब 18 से 70 साल की आयु वर्ग के भारतीय नागरिक डाक विभाग इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल पोर्टल वेबसाइट पर जाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ऑनलाइन सेवाएं, इस खंड में जाकर ऑनलाइन सुविधा का फायदा खुद ही ले पाएंगे, है ना। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, अब इस देश ने बिटकॉइन को अपनाया, करेंसी की तरह लोग बाग लेन देन कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की अफ्रीका देश पहला दुनिया का ऐसा देश बन चुका कंट्री है जहाँ की सरकार ने बिटकॉइन को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा वहीं देखिए, जन्म मृत्यु विवाह रजिस्ट्रेशन से जुड़ी बड़ी खबर। अब आधार कार्ड के साथ ही आपको जन आधार नंबर भी देना जरूरी होगा। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। दरअसल राजस्थान में किसी नगरीय निकायों में अब जन्म मृत्यु या विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार नंबर जरूरी होगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने एक आदेश जारी करते हुए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए यह नया नियम लागू कर दिया है। अगर आप भी राजस्थान में रहते हैं तो अब आधार कार्ड की ही तरह आपका भी जन आधार कार्ड इम्पोर्टेंट होगा, तो जरूर बनवा ले आप भी। वहीं आपको बता दूं, कल 30 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह दोस्तों की शनिश्चरी अमावस्या पर लग रहा साल का पहला सूर्य ग्रहण। ऐसा संयोग सालों तक नहीं मिलता। पिछले 100 सालों में पहली बार ऐसा संयोग मिल रहा वापस। और कल सूर्य ग्रहण का जो समय रहेगा आपको बता दूं, मध्य रात्रि के बाद 12:15 से
सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह 4:07 तक रहेगा। सूतक काल नहीं होगा क्योंकि भारत में भी ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से ही होगा इसीलिए, और क्योंकि रात के समय होगा तो सूर्य ग्रहण को आप आंखों से देख भी नहीं पाओगे और इसीलिए भारत में इसका प्रभाव भी आंशिक ही रहेगा। सूर्य ग्रहण के बारे में एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप हमारे चैनल DLS न्यूज के ऊपर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। अब फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बढ़ाई FD पर ब्याज दरें। नई दरों से छोटे निवेशकों को फायदा होगा। 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट पर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट में बदलाव आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खबर तो ये भी आ रही दोस्तों की ICICI बैंक की FD भी इंटरेस्ट रेट एक बार फिर से बढ़ चुकी है और 28 अप्रैल 2022 से ही ये नई रेट लागू हो चुकी है। 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक अलग अलग टाइम पीरियड वाली FD की इंटरेस्ट रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए ICICI बैंक ने MSMEs के लिए लॉन्च किया देश का पहला कॉम्प्रिहेंसिव ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम। इसकी सुविधाओं का लाभ आप इंस्टाबीज ऐप के जरिए उठा सकते हैं। इस इकोसिस्टम से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे? मौजूदा ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं बढ़ेगी। ऐसे MSME के लिए बैंकिंग सेवाएं जो अन्य बैंकों के ग्राहक हैं वो भी इन फैसिलिटी का फायदा ले पाएंगे, है ना। अच्छा वही देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सजेगा अब तक का सबसे बड़ा रोजगार मेला। 80 कंपनियां करेंगी हजारों युवाओं की भर्ती। 30 अप्रैल को कल हिमाचल के बिलासपुर जिले में अब तक का सबसे बड़ा रोजगार मेला एम्प्लॉयमेंट फेयर लगने जा रहा, जिसमें देश विदेश से 80 कंपनियां आएगी जो हजारों युवाओं को रोजगार देगी। ये रोजगार मेला हिमाचल के बिलासपुर जिला में 30 अप्रैल को महाविद्यालय के मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ सुबह उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर करेंगे, है ना। अगर आप भी एक स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो जरूर इस मेले में शामिल हों ताकि कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए, अमेजॉन प्राइम वीडियो ने लॉन्च किया पे पर व्यू फीचर। अब रेंट पर भी आप मूवी देख पाएंगे। यानी कि दोस्तों अमेजॉन प्राइम पर अगर आप पर्टिकुलर कोई एक मूवी देखना चाहते हैं तो अब आप रेंट पर लेकर उसको देख पाएंगे। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा वही देखिए, उत्तर प्रदेश में निर्माण श्रमिकों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक बिना गारंटी लोन। दिए जाएंगे श्रमिक क्रेडिट कार्ड भी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन, यानी कि बिना कुछ गिरवी रखकर जो लोन दिया जाता है ना, वो लोन देगी बैंकों के माध्यम से श्रमिक क्रेडिट कार्ड के जरिए। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द योगी सरकार की तरफ से यूपी में करोड़ों लोगों को ये फैसिलिटी दी जाएगी, है ना। और वही देखिए दोस्तों, नौसेना कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया आत्मनिर्भरता पर जोर। बोले कि रूस और यूक्रेन युद्ध ने आत्मनिर्भरता की अहमियत को और भी ज्यादा बता दिया। अच्छा वही देखिए, अब नहीं कर सकेंगे ज्यादा तेल का स्टोरेज, बढ़ती कीमतों पर सरकार का कड़ा कदम। दरअसल तेल की जमाखोरी को रोकने के लिए अब सरकार ने फुटकर और थोक व्यापारियों के लिए सीमा तय कर दी है। MP गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया और सरकार ने ये भी चेतावनी जारी की है कि अगर कोई व्यापारी नियमों के अलावा भी तेल का स्टॉक करता है तो उसका लाइसेंस निलंबन या निरस्त किया जा सकता है। तेल के फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, कमीशन अभिकर्ता, रिफाइनर, मिलर, आयातक और निर्यातक, इन सभी पर ये स्टॉक लिमिट लागू होगी। अच्छा टेक्नोलॉजी पर एक और बड़ी खबर देखिए, इंस्टाग्राम जल्द लाएगा काम का फीचर। फेवरेट पोस्ट पर लाइक्स भी बढ़ जाएंगे। दरअसल इंस्टाग्राम पर अब आप अपनी पसंदीदा पोस्ट को पिन कर पाएंगे। जिस तरह से ट्विटर पर ट्वीट पिन होता ना, ठीक वैसे ही इंस्टाग्राम पर भी आप पर्टिकुलर पोस्ट को पिन कर पाएंगे, जो कि आपकी प्रोफाइल में सबसे टॉप पर दिखेगी। अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों की बातचीत करेंगे। फिलहाल मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 7 प्रमुख शहरों में 45 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। मई में 48 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट भी है और अगले 4 दिन उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी रहेगी। मौसम विभाग ने स्पेशली 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में तो गर्मी सबसे ज्यादा रहेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 29 अप्रैल 2022 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी भी है, जैसे कि सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। बाकी इन राज्यों में हीट वेव की स्थितियां रहेगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए दोस्तों, गिरावट आई है सोने और चांदी में। सोना 485 रुपए सस्ता होकर 51,264 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वहीं चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई, 1286 रुपए सस्ती होकर 63,991 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। ओके, कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए।
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 12.5% कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। 3303 नए मामले सामने आए और उसके बाद भारत में अभी एक्टिव मामलों की संख्या 16,980 हो गई है, जबकि 24 घंटों के दौरान 39 लोगों की मौत भी हुई। राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में 1490 नए केस सामने देखने को मिले, जो कि 47 दिन में अभी हमारे भारत में भी सबसे ज्यादा है और दिल्ली में भी सबसे ज्यादा ही केस है। बिहार में कोरोना का यूएस वेरिएंट BA.12 देखा गया। ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक ये नया स्ट्रेन है, तो इसीलिए बिहार के लोग बाग स्पेशली ज्यादा अलर्ट और सावधान रहे, है ना। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। स्कूल लेक्चरर्स के लिए 5 मई से करें अप्लाई। RPSC ने 6000 पदों के लिए भर्ती निकाली है। लास्ट डेट 4 जून है। वही देखिए 10वीं पास युवाओं के लिए आर्मी में भी भर्ती निकली है। रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल के आधार पर सिलेक्शन होगा। 30 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे राजस्थान में, है ना। रीट लेवल 1 में B.Ed अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन। सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को सुनवाई होगी। 10 मई आवेदन की आखिरी तारीख है। 10 लाख B.Ed अभ्यर्थी एक बार फिर से मायूस हैं। सुप्रीम कोर्ट से B.Ed अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल पाई है। वह देखिए KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालयों ने जारी किया एडमिशन का रिवाइज्ड शेड्यूल। 29 अप्रैल 2022 को आएगी पहली कक्षा की लिस्ट। सेकंड लिस्ट 6 मई को और थर्ड लिस्ट 10 मई को जारी की जाएगी। MP बोर्ड का रिजल्ट आज 1 बजे घोषित कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं का पिछले 17 सालों में दूसरी बार अप्रैल में घोषित होगा परिणाम। अच्छा, वही देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। 30 जून तक सभी कॉलेज बंद रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की गई है। 1 मई 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वही देखिए कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी बच्चे होंगे प्रमोट। 30 अप्रैल से समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों की घोषणा भी हो जाएगी। ये घोषणा पंडुचेरी राज्य की तरफ से की गई है। पंडुचेरी में कक्षा 1 से 9वीं तक के छात्रों को प्रमोट करने का प्लान बनाया गया और गर्मी की छुट्टियां भी 30 अप्रैल कल से ही लागू हो जाएगी, है ना। अच्छा, शिक्षा से संबंधित खबरों के बाद कुछ और अपडेट देख लीजिए। मध्य प्रदेश इंदौर में अब प्लास्टिक बोतल मुक्त होगा। इंदौर शहर में बनेंगे 100 ऐसे केंद्र जहां पर मिलेगा आपको मिनरल वाटर, वो भी बिना प्लास्टिक बोतल के। वहीं किसानों के लिए अच्छा फैसला देखिए, नर्मदा के पानी से भरे जाएंगे उत्तर गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र के बांध। किसानों को बकाया 45 करोड़ का भुगतान भी दिया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग का अपडेट आ रहा है। यूक्रेन को अब तक 600 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। 2500 किलोमीटर सड़कें और 300 पुल भी हुए बर्बाद। वहीं MP भोपाल में अब पार्किंग शुल्क भी बिल्कुल फ्री हो चुका है। वाहन खरीदने के समय ही आपको एकमुश्त शुल्क जमा करा देना है और वो शुल्क आपको लाइफ टाइम पार्किंग का काम करेगा। 1 लाख रुपए तक का अगर दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल बाइक स्कूटी वगैरह खरीदते हैं तो 500 रुपए आपको पार्किंग शुल्क के रूप में देने पड़ेंगे। बाकी फिर आपको कभी भी MP भोपाल में पार्किंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं देखिए दोस्तों, साइंस से एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ये बात का दावा किया कि सप्ताह में मात्र 75 मिनट की वॉक भी आपको डिप्रेशन से बचाएगी और खुशी का एहसास दिलाएगी। यानी कि एक्सरसाइज कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। दुनिया भर में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। उनको थोड़ा बहुत जरूर घूमना चाहिए रोजाना, राइट। खेल समाचार पर खबर आ रही है। कोलकाता की लगातार 5वीं हार हुई है। दिल्ली ने 4 विकेट से हराया। पोवेल ने खेली धुआंधार पारी। कुलदीप को मिले 4 विकेट। वहीं अवतार फिल्म के अगर आप भी शौकीन है दोस्तों तो आपको बता दूं, अवतार द वे ऑफ वाटर की घोषणा हो चुकी है। 16 दिसंबर को 160 भाषाओं में दुनिया भर में ग्लोबली इसको लॉन्च किया जाएगा और फिल्म का फर्स्ट लुक भी सामने आया है, जिसे आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ कड़े नियम बना दिए हैं। 5000 रुपए से ऊपर का अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिफ्ट मिलेगा तो वो सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। वही देखिए दोस्तों, अब छोटे कस्बों और शहरों में भी उतर सकेंगे विमान। भारत ने शानदार टेक्नोलॉजी हासिल की है। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी इस तरह की खास तकनीक पर काम कर रही है जिससे कि छोटी छोटी जगहों पर भी हवाई जहाज लैंड कर पाए। भारत अब एशिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसके पास सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम भी है और भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। अच्छा, वहीं देखिए बिहार में अब गंगा किनारे और NH के पास नहीं खुलेंगे ईंट भट्टे। सरकार ने जारी किया आदेश। साथ ही देखिए भारत में प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ की शुरुआत भी होने जा रही है। आयुष मंत्रालय की तरफ से गुजरात से ही इस तरह की पहल शुरू की जा रही है जिसमें पानी की बोतलें, प्लेट, कप, नेक, बेच आदि के बजाय फिर से इस्तेमाल होने वाली चाकू, छुरी, कांच की बोतलें, कागज के गुंडी, पेपर कप आदि का उपयोग किया गया। हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को बड़ा तोहफा दिया। निजी स्कूलों में मुफ्त मिलेगी शिक्षा। हरियाणा राज्य में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले भी ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट जमा कराना है और अगर आपके
आपके परिवार की सालाना आय 1,80,000 से कम है तो हरियाणा में प्राइवेट स्कूल की फीस भी अब सरकार माफ करेगी। वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब आपको 108 एम्बुलेंस की बुकिंग ऐप से भी मिल जाएगी। ऐप से जैसे आप बुक करोगे आपकी लोकेशन पर 108 एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। एमपी राज्य में इस तरह की सर्विस शुरू कर दी गई है। योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, प्रत्येक युवा को बनाएंगे स्मार्ट, देंगे फ्री स्मार्टफोन और टेबलेट भी। यूपी में सरकार इस तरह की भी प्लानिंग बना रही है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।